Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक मेरे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज पढ़ेंगे, क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हमें पता चलेगा कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। इसके पहले हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। हम लोग वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी और किसकी फॉर्म में नहीं होगी। अगर हम आपसे बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जो होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 here ABC is a real number. Here A, B, C are real number. ठीक है। और A नॉट इक्वल टू 0। A कभी 0 नहीं होगा। B 0 हो सकता है, C 0 हो सकता है, बट A कभी 0 नहीं होगा। A कभी 0 ना है और जो A, B, C है वो हमेशा आपको रियल नंबर मिलेंगे। ठीक है। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो इक्वल टू 0। अगर अब हम यहाँ बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसके जीरोस या इसके रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हमें इसको 0 के बराबर रखना है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अगर 0 के बराबर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 के इक्वल नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल जो हो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है तो आपकी जो पॉलिनोमियल होगा और 0 के बराबर है तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। यहाँ कितने जीरोस होंगे, या हम यहाँ पर जीरोस पॉलिनोमियल में कहता था और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स। क्या कहेंगे, रूट्स। कितने रूट्स होंगे, 2। एक्स की वैल्यू 2 होंगी। ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और ए बी सी जो है वो रियल नंबर हो और ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसकी फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। हम लोग आज समझेंगे कि कौन से क्वाड्रेटिक कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 मुझे चेक करना है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चेक वेदर the following quadratic polynomial, quadratic equation. Number A, 2x minus 1, x minus 3 is equals to x plus 4 and x minus 2। देखिए बच्चों, ये एक
क्या है, ये इक्वेशन दी गई है फैक्टर्स के फॉर्म में, मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। वैसे अगर अभी हम आपसे पूछें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप कहोगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या आपको कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा, कहीं पर बी एक्स की फॉर्म में है, कहीं सी है, कहीं नहीं है ना। तो सबसे पहले ये फैक्टर्स की फॉर्म में है, फैक्टर्स फॉर्म को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद सारे टर्म्स को वन साइड करेंगे, अदर टर्म्स क्या होना चाहिए, जीरो, अदर साइड जीरो होना चाहिए, अदर और सारे टर्म्स जो हो वन साइड हो और वन साइड जीरो हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को एक्स से करिए टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को एक्स से करो जी, एक्स को टू एक्स से करो, डोंट वरी। टू एक्स को एक्स से किया, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को थ्री से किया, नंबर को नंबर से करना, वेरिएबल को वेरिएबल से करना, टू थ्री जा सिक्स, माइनस माइनस लगा दो, वन को एक्स से करो वन एक्स, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और वन थ्री जा थ्री, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से टू एक्स, फोर को एक्स से फोर एक्स, और फोर को टू से फोर टू जा, सारे टर्म्स को इधर उठा लो, टू एक्स स्क्वायर, सिक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, सेवन एक्स प्लस का थ्री, माइनस एक्स स्क्वायर, फोर में से टू गया, फोर में से टू गया, टू प्लस का टू, ये इधर आया, माइनस का टू प्लस का एट इक्वल टू जीरो, सारे टर्म्स इधर आ गए तो इधर जीरो रहेगा, टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक, सात दो नाइन एक्स, एट प्लस थ्री 11x इक्वल टू जीरो। यू कैन सी, आप देख रहे होंगे फाइनली जो हमारा जो फैक्टर्स की फॉर्म में था, जब उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस का 11, जो कि फॉर्म किसकी है, इसकी फॉर्म में है, तो वी कैन से यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। जब भी आपको इसी तरह होगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसको वन साइड सारे टर्म्स को उठा लाना है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, प्लस माइनस कर लेना है, फाइनल जो आपका रिजल्ट मिलेगा अगर इसकी फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, एक्स स्क्वायर सारा कट जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर कट जाएगा बाई चांस आपको इस तरह मिलेगा तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो सिंगल है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे है, लीनियर इक्वेशन है, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, लोग सेकेंड सॉल्व देखते हैं। एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सिक्स। हमें ये देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वन इक्वल टू होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ओपन करिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस सिक्स प्लस क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब प्लस सिक्स, ये खत्म हो गया क्योंकि दोनों साइड सेम साइन के थे और सेम वेरिएबल था, इसलिए ये प्लस माइनस काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का वन, ये प्लस इधर आया, ये माइनस प्लस इधर आया, इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री में से वन गया प्लस का टू एक्स, और सिक्स में से वन गया माइनस का फाइव। यू कैन से, आप देख रहे होंगे क्यूब की पावर था, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और इस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है जो कि किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, तो इट इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना होगा कि ये जो इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये कैसे है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बाय बाय।